मित्रों, मैं आप लोगों के सामने आज कुछ ऐसी बात लाना चाहता हूँ कि सरकारी जो गतिविधियाँ चल रही हैं मजदूर विरोधी, उनमें एक अहम वाक़या जिसके लिए हम लोग काफ़ी समय से पूर्व से कहते चले आ रहे थे कि ये सरकार श्रम कानूनों में संशोधन करने पे आमादा है और जो 29 कानून श्रम और श्रमिकों के लिए थे उनमें कटौतियाँ करते हुए और पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 4 कानून में तब्दील कर दिया गया है, जिसके विरोध स्वरूप सभी महासंघों ने 26 नवंबर को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है और सभी से ये अपेक्षा की है कि वे मजदूर वर्ग जो है अपने हितों की रक्षा के लिए और अपने ऊपर थोपे गए काले कानून की रोकथाम के लिए आगे बढ़कर अवश्य इसका विरोध करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक फेडरेशन काफ़ी समय से इसका विरोध करती आ रही है और निसंदेह जब तक इसकी वापसी नहीं हो जाती तब तक हम इसको वापस लिए जाने का संघर्ष जारी रखेंगे और अपने समस्त परिवार के सदस्यों से संबद्ध यूनियनों से ये अपेक्षा करेंगे कि वो अपने क्षेत्रों में रहकर इसका विरोध करें, प्रदर्शन करें, ज्ञापन सौंपें। जो सुगम और संघर्ष के रास्ते हैं उनको अपनाकर मजदूरों की रक्षा करें। इसके बाद एक मामला उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन और नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन की ज़मीनें अरबों खरबों की हैं और हमारा संगठन लगातार इस बात को सरकार को लिखित रूप से सूचित करता चला आ रहा है कि मिलें आपने बंद कर दी, नए उद्योगों का कोई सृजन नहीं किया और अब अरबों खरबों की ज़मीन को कौड़ियों के भाव बेचकर एक नया काम और करने का सरकार ने अपना फैसला थोपने का कोशिश किया है। वित्त मंत्रालय ने एक पत्र भेजकर ज़मीनों का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए संबंधित विभागों को कहा है ताकि वे इसका कुछ ना कुछ पूंजीगत तरीके से समाधान कर सकें। हमारा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी बीआईसी और एनटीसी की मिलें हैं
उनकी जो ज़मीनें हैं, अगर उसको बेचा जाता है तो उससे प्राप्त धन का उपयोग नए उद्योगों को लगाने के लिए, वो भी उत्तर प्रदेश में, कार्य किया जाए, ताकि जो श्रमिक इन मिलों में काम करते थे, आज उनके बच्चे जो बेरोज़गार हैं वो रोज़गार पा सकें, और इतनी पढ़ाइयाँ करने के बाद भी आज छोटे से प्राइवेट सेक्टर में रहकर या कुछ छोटा मोटा काम करके जो पढ़ा लिखा इंसान अपना जीवन यापन कर रहा है, वो रोज़गार पा सके और कानपुर जैसे महानगर का स्टेटस बढ़ सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिलें कानपुर महानगर में हैं टेक्सटाइल की। एक समय ये मैनचेस्टर ऑफ एशिया कहा जाता था, एशिया का मैनचेस्टर। तो कम से कम यहाँ का जो मजदूरी के लिए आया वो व्यक्ति था और यहीं का आके बस गया, उसका रोज़गार पुनः जीवित हो सके, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। हम संघर्ष के रास्ते पर हैं और जब तक यहाँ के ज़मीनों का पैसा यहाँ पर उद्योगों को लगाने में नहीं लगाया जाता, तब तक हम संघर्ष जारी रखेंगे, चाहे इसके लिए हमें दिल्ली ही क्यों ना, चाहे लखनऊ राजधानी क्यों ना संघर्ष करना पड़े, हम करने को सदैव तत्पर रहेंगे। और ये विश्वास करते हैं कि आप सब भी हमारे इस संघर्ष को करने में महासंघ का सहयोग करेंगे। अभी एक मामला छत्तीसगढ़ से संबंधित भी है कि संज्ञान में आया है कि छत्तीसगढ़ में मशरूम फैक्ट्रियों में जो लेडीज़ें और बच्चियां, मतलब नाबालिग बच्चियां कार्यरत हैं, कार्य करती हैं, उनके साथ आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण खुलेआम किया जा रहा है और इस पर कोई भी रोकथाम नहीं हो रही है। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की महिला अध्यक्ष श्रीमती ज्योति सिंह प्रयास में हैं और हर जगह पर वो संघर्ष कर रही हैं कि इस प्रकार के उत्पीड़न और महिलाओं की उद्योगों में जो हिस्सेदारी है, कार्य की हिस्सेदारी है, वो सुरक्षित हो। मैं सभी अपने भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक महासंघ के पारिवारिक सदस्यगणों, यूनियन के जो भी प्रदेशों के नेता हैं, उन सब से यह आग्रह करूंगा कि वे
अपने यहाँ की इस प्रकार की समस्याओं के लिए और अन्य जगहों पर जो इस तरह की शोषण हो रहे हैं उनके खिलाफ एक स्वर में आवाज़ उठावें, ताकि हम इसको एक व्यापक मुद्दा बनाकर अपने स्तर से भी संघर्ष करने का रास्ता तैयार करें। तो मित्रों, ये है मेरे बार बार कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोग अपने क्षेत्रों की समस्याओं से हमें अवश्य अवगत करावें, ताकि आपके संघर्ष को ताकत देने के लिए हम लोग भी राष्ट्रीय स्तर के जो नेतागण हैं वो आपको सहयोग करके संघर्ष को तेज कर सकें। धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि आप लोग अवश्य ध्यान देंगे और मजदूरों के शोषण को रोकने के लिए एक स्वर में, एक ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत श्रमिक एकता का धन्यवाद। महासंघ एकता के लिए पुरजोर प्रयास आप लोगों द्वारा किया गया, उसके लिए आभार। धन्यवाद कि आप लोगों ने आगरा अधिवेशन, जो वार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन था, उसे एक सफल कार्यक्रम में परिणत किया और सभी को ये संदेश दिया कि हम कठिन समय में भी बिखरेंगे नहीं, एक होकर चलेंगे, एक ताकत बनेंगे, एक जुनून बनेंगे। हर समस्या का समाधान हम सब मिलकर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मजदूर एकता।